साबिक एमएलए मोहन राव हंबर्डे, एमएलए प्रताप राव पाटिल चिखलीकर की मौजूदगी में आज कई कॉरपोरेटर ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की नादिर आमद के मौके पर कौठे इलाके में एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में मोहन राव हंबर्डे के हमरा कई कॉरपोरेटर ने अजीत पवार की मौजूदगी में व दीगर कई अफराद ने अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शुमारत इख्तियार की। इसी सिलसिले में आज साबिक़ा कॉरपोरेटर साबिर चौश के दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शुमारत इख्तियार करने के बारे में मालूमात दी गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि जल्द ही कई कॉरपोरेटर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शुमारत इख्तियार करने वाले हैं। इस मौके पर साबिक़ा कॉरपोरेटर साबिर चौश, साबिक़ा कॉरपोरेटर हबीब मौलाना, सैयद सद्दाम, असलम पठान, सोहेल कुरैशी, मोहम्मद अजीम, शेख शमीम, अब्दुल क़य्यूम, एडवोकेट सोहेल अहमद, शेख रियाज, यासिर टेलर, अत्थर सुनार, आमिर लाला, शेख मुजाहिद, सैयद बावजीर, शेख रब्बानी, मोहम्मद अदनान, आसिम पटेल व दीगर कई अफराद मौजूद थे। प्रमुख उपस्थितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला ते नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय माजी आमदार मोहनअण्णा हंबर्डे साहेब। नांदेड़ महापालिका के माजी नगर सेवक जनाब हबीब भाई, शेख हबीब साहब, सद्दाम के वालिद, ये तमाम लोग आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में अजीत दादा पवार साहब के हाथ पे सबने अपना प्रवेश लिया है। और हमको ऐसा लगा है कि अजीत दादा आने के बाद, हमारी मुलाकात होने के बाद में वाकई में सेकुलर उनका पूरा माइंड है और तमाम समाज के लोगों को लेके चलने की उनकी कैपेसिटी है। हमने हमारा प्रवेश से पहले से एक निवेदन उनके हाथ में दे दिए, तो उन्होंने बोले अभी तो प्रवेश हो जाने दो ना, तो फिर उसके बाद में हमारे तो उसके बाद में हम तमाम लोगों का प्रवेश होने के बाद में बोले आप थोड़ा रुकिए, बोले हम सब करेंगे, बोले आपको बहुत जिम्मेदारी दिए जाएंगी। बोले मुझे ऐसा लगा है, बोले नांदेड़ शहर में आने के बाद में मोहन राव हंबर्डे और प्रताप पाटिल चिखलीकर को हमने जिम्मेदारी दी वाली है, वो जिम्मेदारी को हम फुलफिल करने के लिए नांदेड़ पूरे ज़िले के इलेक्शन लड़ाएंगे। महापालिका, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, तमाम लोग इकट्ठा होकर अपना काम को मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाओ बोलकर हम तमाम लोगों से ऐसा आश्वासन दिया गया है। कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह थी? कांग्रेस छोड़ने की इस वजह थी हमारे कि कांग्रेस हम 4-5 महीने पहले प्रवेश हुए थे, मोहन राव हंबर्डे विधानसभा इलेक्शन लड़े थे बोल के, तो हमको ऐसा लगा कि हम 2 सीट आपस में जिता देंगे। पर हम जैसा प्रवेश होने के बाद में कांग्रेस के बहुत सारे लोग कांग्रेस को गिराने का काम कर रहे थे, तो हमको ऐसा लगा कि ये तो बहुत बेकार बात है, और वो क्यों गिरा रहे थे, खुद भी गिर गए और दूसरों को भी गिरा दिए। तो हमको ऐसा लगा कि भाई अब यहाँ रुकना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दिया। आज निवेदन क्या दिया अजीत? हमने कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं और रमज़ान में सभी लोग रोज़े रहते, तरावी होती, और उसके बाद में रात में जो तरावी की नमाज 10:30 बजे ख़त्म होती, लोग मस्जिदों से बाहर निकलते, पुलिस प्रशासन उसके ऊपर सख्ती करती है और सबको बंद करा देती है। दुकानें होगा, मस्जिद से लोग निकलते आते जाते, कि तरावी के बाद थोड़ा बहुत खाना खा के एक लोग बाहर निकलते घूमने फिरने के लिए, इसलिए रात की टाइमिंग और रमज़ान तक के हमारे छोड़ दिया बोल के हमने अजीत दादा साहब को ये हमारा एक निवेदन दिए। अभी और कौन कौन प्रवेश करने वाले हैं? अभी ये बारी में बहुत सारे लोग प्रवेश कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को हमको ऐसा लग रहा है कि भाई दूसरे पार्टी के लोग उनको रुकाना चाह रहे कि आप नको जाओ, अजीत दादा साहब का हाथ मजबूत मत करो, प्रताप पाटिल चिखलीकर के क़यादत में मत जाओ, मोहन राव हंबर्डे के साथ मत जाओ, इसलिए क्योंकि राष्ट्रवादी अजीत दादा ने ये पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनेगी तो नांदेड़ के अंदर वो राष्ट्रवादी बनेगी। आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में हमको बताया गया है कि भाई हमारे तौर पे इलेक्शन सब पार्टियां अपने अपने विचारधारा के हिसाब से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अच्छा, राष्ट्रवादी इसलिए ज्वाइन करे कि कांग्रेस में हम 15-20 साल से है, उसके बाद भी कांग्रेस में कोई पढ़े लिखे को कोई आगे नहीं करता, हर बारी को बाजू में रखा जाता है।
और इस मरतबा हमने देखे कि किस तरह से साथ में रह के साथ वाले को आमदार गिराए, खुद भी गिर गए, जबकि समाज सब साथ में था। उसलिए हम कांग्रेस से नाराज़ होकर राष्ट्रवादी में गए, और राष्ट्रवादी में इसलिए गए कि लोगों के काम आना बोल के गए वाले। तो कांग्रेस पार्टी में है कि नहीं नांदेड़ में बचे वाली? नहीं, अभी बहुत सारे तो आने वाले हैं हमारे पास के, जैसे दो प्रवाह के 11 और 12 के, उसमें से 5 हम साथ में अभी सिर्फ रमज़ान के वास्ते रुक गए। उन्होंने बोला अभी दक्षिण का चल रहा, उत्तर का अपन बाद में लिंक रुक गए। बहुत तकरीबन लोग अब बाहर आने के ऊपर इधर ही है। और राष्ट्रवादी महापालिका में के अंडर आएंगी पूरी। प्रतापराव चिखलीकर साहब को हर आदमी, हर समाज के मानने वाले लोग बोले कि काम का नेता है, ऐसे एमएलए रहना चाहिए। वो हिसाब से प्रतापराव साहब के साथ पूरा जिला तो छोड़ दो, महापालिका पूरे अंडर में रहेंगे उनके। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कांग्रेस की क़यादत अब खत्म होते जा रही है नांदेड़ से? खत्म होते जा रही है, खत्म हो गया नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे